अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अजरुन शहीद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अरबी होती है, मस्जिद
की फिजाओं में एक अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, इस इलाके की आन बान शान, उलमाए हक़ की पहचान मौलाना सलीम साहब, दीगर उलमाए किराम, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी हाज़िरी, आप हज़रात की हाज़िरी अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको बोलो जोर से आमीन। मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाज़िरी, आप हज़रात की हाज़िरी इस रंग में कबूल फरमाए, माज़ी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। दो आलम अल्लाह ताला ने बड़े पैदा फरमाए हैं, एक आलम दुनिया और एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप आज सांस ले रहे हैं ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है, खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है, किसी भी चीज में दवाम नहीं। आज किसी के घर में शादी का माहौल है, कल उसी घर से जनाजा उठ जाता है और मुख्तसर जहान, मुख्तसर जिंदगी मेरी और आपकी है। मिशकात शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। दारुल फना, दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। ये बवाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। जितना अच्छा बोएंगे उतना अच्छा नतीजा अल्लाह आखिरत में देगा। वो जहान जहां मुझे और आपको अबदुल आबाद के लिए जाना है वो आलम आखिरत है। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह है, फिरौन आया, कारून आया, सिकंदर आया, तैमुरलंग आया, जिनको जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे, सल्तनत पे, हुकूमत पे बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, निशान मिल गए, नाम मिल गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। बुरहानपुर वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, दौलत में कारून भी क्यों ना हो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों ना हो, अदालत में फारूक आज़म भी क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, खुश इल्हामी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न हो, इस्तिक़ामत में हाजरा क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आज़माइश में सुमैया क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न हो, तहारत में फातिमा ज़हरा क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकुनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन
मुशय्यद, घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, कोठरियों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। एक दिन मेरा और आपका जनाजा उठना है, एक दिन मेरे और आपके गुस्ल का पानी गर्म करना है, एक दिन मुझे और आपको कफन उड़ाना है। वो वक्त आए, आज सारे यहाँ से नियत करके उठे, अपने आप को और अपने अहले खाना को जमाने के फितरों से बचाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इस दौर का सबसे बड़ा फितना है मोबाइल। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, नेट चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। दादा की नानी की मैयत घर में पड़ी हो तो कुरान याद आता है। नई दुकान बनाई, नया मकान बनाया, तब सूरह यासीन की पेटी याद आती है। अक्सर नौजवानों का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर 24 घंटे में से अक्सर टाइम मोबाइल में जाता है। अगर इस्तेमाल सही है तो ये रहमत है, जन्नत में ले जाएगा। अगर इस्तेमाल गलत है, ये वबाल है, जहन्नम का ईंधन बनाएगा। करते क्या है, 2-2 बजे तक बैठे रहते, चैटिंग करते रहते। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी को उदास देख लो तो वजह मत पूछो क्या प्रॉब्लम है, समझ जाओ चार्जर घर भूल के आया है। फितनों से बचना है, एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो, फिर मर जाओ शौक से कुरानपुर में, पीछे रोते रह जाएंगे लोग। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। जन्नत में जाना है, अरे बोलो मौलाना सलमान साहब, इनको ऐसा ही इंशाल्लाह कह देंगे तो अब भी मर जाएंगे। वो तो वक्त पे मरना है। किन किन को जाना है बताओ, हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई है। एक दफा जन्नत में गए फिर निकाले नहीं जाएंगे। ये दुनिया किराए का घर है, वो तो हमेशा का घर है। यहाँ तो निकाला जाता है, चलो भाई खत्म, दस्तावेज में हमारा नाम है, कल हमारा नहीं होगा, किसी और का होगा। दस्तूर है, गाड़ी हमारे नाम की है, कल मर जाएंगे भाई के नाम हो जाएंगी। दुकान हमारे नाम की है, मर जाएंगे कल बेटों के नाम हो जाएंगे। यहाँ दवाम नहीं किसी चीज में, नाम बदलते रहते, चीज वही मौजूद है। लेकिन जन्नत में एक दफा गए वापस बाहर निकाले नहीं जाएंगे। मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाए। कितनी नहरें? 1 पानी की नहर, नंबर 2 दूध, नंबर 3 शराब, नंबर 4 शहद। दुनिया में शराब न पियो वरना अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में बदबू होती है। कितने इलाकों में ये फितना भी है, लोग शराब पीते, मुसलमान शराब नहीं पीता। दुनिया की शराब में दर्द सर होता है, जन्नत की शराब में दर्द सर नहीं होगा। दुनिया की शराब में बदबू होती है, जन्नत की शराब में बदबू नहीं होगी। और आगे वाली आयत आपको सुनाओ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, फरिश्तों हट जाओ, ये मेरा पाकीज़ा बंदा है, मैं खुद अपने हाथों से इसे पिलाऊंगा। मेरा अल्लाह खुद पिलाएगा।
न दर्द सर, न नशा है, न बेहोशी है, न बदबू है। ऐसी खूबसूरत शराब जाम अल्लाह ताला अपने हाथों से अपने नेक बंदों को पिलाएगा। 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा और कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं, न कोरोना है, न टाइफाइड है, न मलेरिया है, न जुकाम है, न सर्दी है, न बुखार है। मैं कल से बीमार चल रहा हूँ, ऐसा हाल बना हुआ है, न खाना जाता ही नहीं पेट में, सारा वापस आता है। कल से लेकर अभी तक कुछ खाया ही नहीं मैंने। सर्दी ने इतना परेशान करके रखा है, पूरा बदन दर्द करता है, बुखार इतना है। अभी मौलाना ने मुझे गोली, देखो अभी पसीना निकल रहा है तेरे को। जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी, पाखाना भी नहीं होगा। साहबी ने पूछा खाना कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया जन्नती एक डकार लेगा सारा खाना हजम। हमारी डकार में बदबू फूटती है ना, पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है। जन्नती एक डकार लेगा सारा खाना हजम, मिशकात में मौजूद है, और उसकी डकार में बदबू ना होगी, उसकी डकार से मुश्क की खुशबू आएगी। अब वैसे ही मुफ्त में दे देगा अल्लाह जन्नत। दुनिया की कोई चीज किसी को आदमी मुफ्त नहीं देता, हर चीज में कीमत लगती है। इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह ने बनाई, अल्लाह वैसे ही मुफ्त में दे देगा। हमारी जन्नत की तैयारी कैसी चल रही है? 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हैं, ये जन्नत की तैयारी है। फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं, घरों में माँ बाप जिंदा है, सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह के घर की तौहीन होती है। तनख्वाहों के नाम पर अइम्मा और मुअज्जिन को परेशान किया जाता है। विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प किया जाता है। एक बारिश जमीन के टुकड़े पर भाई भाई का गरेबान चाक कर देता है। कुरान की झूठी कसमें हम खाते हैं। कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखते हैं। जिन गुनाहों की वजह से पिछली कौम पे अज़ाब आया था, वो सारे गुनाह हमारे समाज में मौजूद है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ज़मीन में, ज़मा में, हवा में, खुशकी में, अपनों में, परायों में, दूर में, नजदीक में फसाद मच गया। इलाहुल आलमीन क्यों फसाद मचा? अल्लाह फरमाता है बिमा कसबत ऐदीन नास, ये तुम्हारे हाथों की करतूत है। सारी रात नंगा नाच देखती नस्ल, ताजिर सूद पे, औलादे माँ बाप की नाफरमान, तिजारत के नाम पर बाजारों में सूद और सट्टा, हुकूमत के नाम पर फिरौनियत, झूठ बोलना, शराब पीना, जुए खेलना, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेना, मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाना, कुरान की झूठी कसमें खाना, भूख, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, अदेखाई, सारा जिस्म बीमारियों का मरकज बना हुआ है। पूरा का पूरा घराना फितनों की लपेट में पड़ा हुआ है। रहमतों की बारिश कहां से आएगी? और तुम्हारे हाथ, खुद अल्लाह फरमाता है ये तो तुम्हारी खुद की कमाई है। मिशकात शरीफ किताबुल फितन पहली हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले पहले ये उम्मत इतनी बिगड़ेगी, समाज, सोसाइटी, इलाका इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मोहताई जनाजा काफिर का उठेगा। क्या हम इस दौर से नहीं गुजर रहे? 5 मिनट कुरान के लिए ना कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे, अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, कौन सा मुसलमान है? 24 घंटा मेरा रब खिलाता है, नेमतों की बारिश बरसाता है। हम उस रब के लिए 35 मिनट नहीं निकाल सकते। फजर की 7 मिनट, जोहर की 7 मिनट, असर की 6 मिनट, मगरिब की 5 मिनट, इशा की 8 मिनट, कुल मिलाकर फर्ज में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा रब को नहीं दे सकते जो रोजाना करोड़ों ऑक्सीजन अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमाता है। और दावे क्या करते कि मैं हुसैनी हूं,
अरे इमाम हुसैन का किरदार कैसा था, दूर दूर तक मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार होता तो हम नमाज ना छोड़ते, जलसे जुलूस और नाच गानों से रूह को ठंड नहीं पड़ती। ठंड तब पड़ती है जब हम बात माने। अगर हमारी बीवी हमसे कहती है कि मुझे आपसे, हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन हम कोई काम सुपुर्द करे वो हमारा काम ना करे, तो हम इसकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते। बेटा बाप से कहता है अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है, अब्बू ने कहा चल पानी ले आ, कहा नहीं पानी तो नहीं पिलाऊंगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। ये कैसा प्यार हुआ? प्यार है तो इसकी दलील है कि बात माननी है। हमें हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन की सीरत से भी प्यार होना चाहिए। अरे इमाम हुसैन की सीरत से प्यार है, इमाम हुसैन से किन किन को प्यार है बताओ चलो, तो फिर सीरत हुसैन से भी प्यार होना चाहिए, इमाम हुसैन की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए, तब जाकर मैं और आप हुसैनी बनेंगे। कैसा सजदा किया, 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, फिर भी सजदा कर रहे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, इनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? का लगते जिगर इसलिए कहा नाना, तो फातिमा का नूर नजर इसलिए कहा नाना, तो नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा कहा नाना। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। एयर कंडीशन मस्जिदों में मखमल की कालीनों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? मानो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, कासिम की जवानी भी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है। 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। ये हुसैनियत। फिर फजर बिस्तर में जाती है, कहां से हुसैनी है? जोहर दुकान पे, असर नाश्ते में, मगरिब टेलीविजन, ईशा दोस्तों के साथ ईरान कुरान की बकवास में, जुमा को मस्जिद में आते हैं। अब कहाँ हुसैनी है? मस्जिद में भी आते हैं, सबसे आखिर में खड़े रहते हैं ताकि जल्दी से फारिग होकर भाग सके। जुमा में नहीं देखते 2 रकात के बाद गेट पे कितनी भीड़ होती है। 2 रकात का जुमा होता है, कम से कम जुमा में तो 14 रकात पढ़ लिया करे। अकादिर की जिंदगी कैसी, आज मेरा तुम्हारा हाल देखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब वक्त आखिर आया, वसीयतनामा लिखा, मेरी नमाज जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हो। पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी मौसम में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये वसीयतनामा लिखा, पहली लिखी शर्त कि बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल तकबीर उला फौत न हुई। और पहले ऐसे लोग मिल जाते। इमाम अबू हनीफा के वाक़ियात में लिखा है 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। पढ़ेंगे नमाज, नहीं छोड़ेंगे एक नमाज। बोले इंशाअल्लाह। नमाजी बन गए, समझ लो हुसैनी बन गए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार है
फिर नमाज पढ़ो। जो सिस्टम चला है ना गलियों में नाच गानों का, डीजे बजाने का, उसका इमाम हुसैन से कोई लेना देना नहीं है। जुलूस तो यजीदियों ने निकाला था, जुलूस हुसैनियों का वजीफा नहीं है, तो गैरों का तरीका है। और जिसकी मुशाबत इख्तियार करेंगे, मेरे नबी का फरमान है, कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। और एक बात मैं यकीन के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह आप में से कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लगाता होगा, लेकिन एक आज मुझसे वादा करो कि इंशाअल्लाह हम देखेंगे भी नहीं। बोले इंशाअल्लाह। हमारे देखने से उनके हौसले को महमेज मिलती। सड़कों पे, दुकानों पे, रोड पर खड़े होकर ये तमाशे भी ना देखा करो, क्योंकि हदीस में अगर कोई बुराई देखो तो जबान से रोको, हाथ से रोको, नहीं रोक सकते जबान से रोको, इसकी ताकत नहीं तो दिल में बुरा जानो। अगर वो कैफियत भी नहीं है तो फिर ये ईमान को ईमान ही नहीं। सबसे कमजोर ईमान इसी को बोलते कि दिल में बुराई भी ना आए। हमारा सड़कों पे खड़े होकर तमाशा देखना ये इस बात की बैयन दलील है कि हम उनकी इन हरकतों से खुश हो रहे हैं। अगर खुश ना होते तो हम ये तमाशे ना देखते, बल्कि मस्जिद में आके सूरह रहमान पढ़ते, मस्जिद में आके हम इमाम हुसैन को इसाले सवाब करते, मस्जिद में आके हम शोहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की कदरदानी में सलात और शुक्र अदा करते। देखना नहीं इंशाअल्लाह, बोलो एक को भी नहीं देखना। ये तमाशे ना देखो, कल क़यामत का दिन होगा, इमाम हुसैन से अल्लाह फरमाएगा तुम्हें किनको शहीद, किन लोगों ने तुम्हें शहीद किया। तो इमाम हुसैन फरमाएंगे आपको तो सब कुछ मालूम इलाहुल आलमीन, गिला उनका नहीं, वो तो हमारे दुश्मन थे। पहले उन लोगों को बुला इलाहुल आलमीन जो हमारी वफात के दिन जुलूस निकाला करते थे। हमें उन लोगों से गिला नहीं, हमें गिला उन लोगों से जो हमारी मौत के दिन जिनसे जुलूस किया करते थे, तमाशे बनाया करते थे। और एक बात, मातम जिंदों का नहीं होता, मातम तो मुर्दों का होता है, क्योंकि कुरान की नजर में शोहदाए करबला मुर्दा नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा है। वला सबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, अल्लाह फरमाता है जो मेरे रास्ते में शहीद हो गया, जो मेरे रास्ते में गर्दन कटा बैठा, जो मेरे रास्ते में कुर्बान हो गया, अरे ओ दुनिया वालों, ओ आंखों वालों, तुम्हारी नजर में ये जिंदा है, तुम्हारी नजर में ये मुर्दा है, हमारी नजर में जिंदा है। अल्लाह या हमारे यहाँ खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। जिंदों का मातम होता है, मातम तो मुर्दों का होता है। हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है। तभी तो हम अपने बच्चों का नाम हुसैन रखते, क्योंकि हमारे दिलों में जिंदा है, घरों में जिंदा है। आज तक कभी सुना किसी ने बच्चे का नाम शिमर रखा हो, इब्ने जियाद रखा हो, किसी ने यजीद रखा हो, सुना आज तक? लेकिन तुम जाओ 3-4 घर छोड़ दो, तुम्हें हर दूसरे तीसरे घर में कोई हुसैन नाम का बच्चा मिल जाएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली वसीयत, पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए, बालिगों से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए, बालिगों से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए, बालिगों से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए, बालिगों से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। ये चौथी मुश्किल थी। पहली दिन अल्लाह अल्लाह करने वाली, माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी किसी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। इस दौर का सबसे बड़ा फितना है जीना। और ये कहां से परवान चढ़ता है? मोबाइल से। ये जिना की पहली सीढ़ी है, यहाँ हया का सुरमा लगाओ,
यहां से सारा सिस्टम बिगड़ता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। मिशकात किताबुल निकाह, पहली हदीस। निकाह करने का हुक्म क्यों फरमाया? आंखों की हिफाजत हो जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। हमारी आंखें आवारा हो गई, दिलों में फसाद आया, पेशानी का तकद्दुस पायमाल हो गया, शर्मगाहों का तकद्दुस पायमाल हो गया। हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद हजारों मिल जाएंगे, बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते हैं। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। किसी की बहन को गलत नजर से देखोगे, इसका खमियाजा तुम्हारे घर की बहन भुगतेंगी। गेंद की तरह दीवार पे मारो, टकरा के हमारी पास आती है। तो चौथी शर्त कि अजनबी लड़की पे हमें भी नहीं देखना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, है ना? आंखों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आंखों की हिफाजत करो, फिर देखो सजदों में कैसी मिठास आती है, इबादत में फिर कैसी लज्जत मिलती है। पहले कितना हसीन दौर था और आज देखो माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे फिल्म देखते, छोटी छोटी मासूम बच्चियां बिगड़ी हुई है। 10 साल की बच्ची है, इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। 10 साल की, 12 साल की बच्ची, आधा टाइम स्नैपचैट पे जाता है। हमारे नौजवानों का देखो टाइम कहाँ जाता है ज्यादातर? दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं लगता, मस्जिद में दिल नहीं लगता। ये जहन बना के आते जितना हो सके जल्दी से फारिग होकर निकल जाए। ये चारों शर्तें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी। अल्लामा याफई ने रौज़ुल रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है कि पहले जमाने के लोगों में हया कैसी थी। एक नौजवान था जो कपड़े की दुकान पे काम करता था। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, वो मन का भी बड़ा खूबसूरत था। एक औरत आई उस दुकान पर कपड़े लेने के लिए, उसकी नजर उस नौजवान पे पड़ी तो उसको उससे इश्क हो गया। नजर से नजर टकराई, इश्क की दीवार खड़ी हो गई। आज भी ऐसे लट्टू मिलते हैं ना, तो मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो वो आसमान से तारे तोड़ के ला, अपनी नानी के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ। हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, बस फर्जी इश्कों में होते हैं ना, भाग जाते हैं दूसरों की लड़कियां लेकर या हमारी बहन को लेकर, और कोई भाग जाता है। रोजाना मैसेज आते, फुला का लड़का फुला की लड़की को लेके भाग गया। फिर ये नशा उतरता है ना, हफ्ता अशरा इश्क चलता है, इसमें दबाव नहीं होता। फिर वो ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते, कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितनी रेल की पटरी पे कट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो बोल आसमान से तारे तोड़ के अब भी चढ़ता हूं। जो रिश्ता तुम्हारी माँ करा है, तुम्हारा बाप करा है, उसी में खैर समझो। ये फर्जी इश्कों में मुब्तला होते हैं। ये सारी चैटिंग होती है ना, कई किस्म के एप्लीकेशन मिल जाएंगे मोबाइल में, वही भरा के रखा है। ये बुरहानपुर का है, लड़की नेपाल की है, 3 साल से इश्क चल रहा है। अरे कोई जोड़ ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, हमारे इलाके गुजरात में भी फैली हुई है। वहां तक इतना बुरा हाल है, 4-5 साल का बच्चा हो ना मासूम, उसको मोबाइल ना दिखाओ, वहां तक वो खाना ही नहीं खाता। शॉर्ट वीडियो जब तक ना दिखाई जाए, वहां तक हलक से नीचे रुक में ही नहीं जाते। जुज़्वे ला यनफक बना हुआ है, बीवी के बगैर चल सकता है, मोबाइल के बगैर नहीं चल सकता। अब जनाजा रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिसके अंदर ये चारों शर्तें मौजूद है वो आए और जनाजा पढ़ाए। अल्लामा याफई ने रौज़ुल रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है, वो सुना रहा था। पहले जमाने के लोगों में हया कैसी थी कि वो जब लड़की
उस दुकान पे गई, जिसने उस नौजवान को देखा तो उसको उससे इश्क हो गया। उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। फिर मालिक के दुकान से कहने लगी मेरी गठड़ी बोझल हो गई है, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं कि इसको उठा सकूं, आप उस नौजवान को मेरे साथ कर दीजिए। तो मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगा ना हो सका और उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो लड़की उसको घर ले गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए, हया से उस लिबास की फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, वो मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। तो उस लड़की ने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने की पूरी कोशिश की। वो फिर सोचने लगा अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं ऐसा हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। तो उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसको रास्ता दिखाया, अंदर गया, पायखाना किया, सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। जब बाहर आया तो इसके बदन से बदबू फूटने लगी, उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये तो कोई पागल दीवाना लगता है। उस औरत की दहलीज को फलांगते हुए वो दिल ही दिल में कहने लगा मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसे ख्वाहिश से महफूज हो। उसका नाम था मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जिस कब्र में मिट्टी में उसको दफन किया गया, वहां मिट्टी से भी मुश्क अंबर की खुशबू आती थी कि यहाँ मेरा वो बंदा सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। इब्न माजा शरीफ मिशकात में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे जिनको अल्लाह कल अर्श का ठंडा साया देगा। बोलो आमीन। अल्लाह मुझे और आपको उन 7 में शामिल फरमाए। सबाअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा इलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। ये 7 किस्म के लोग मेरे नबी ने गिनवाए। एक इंसाफ पसंद बादशाह, नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, नंबर 3 वो जवान जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, एक नमाज खत्म हुई कब दूसरी नमाज आ जाए मस्जिद में चला जाऊं, नंबर 4 मिले अल्लाह की रजा के लिए, 2 जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए, नंबर 5 इतना मख्फी सदका किया दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले, नंबर 6 किसी औरत ने किसी को दावत ज़िना दी और उसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से कहा मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता, और नंबर 7 दुनिया सोई हुई थी, रात को उठकर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का जिक्र किया और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज पेश करने लगी। ये 7 किस्म के लोग ऐसे मेरे नबी ने फरमाया कल कोई साया न होगा, अल्लाह इन 7 खुश नसीब को अर्श का ठंडा साया देगा। हमें अपने आप को इन 7 में शामिल करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मस्जिद में आओ ना तो बेचैन नहीं हो, एक नमाज खत्म हो ना ये कैफियत बनाओ कि कब दूसरी नमाज आए मस्जिद में चला जाओ। जवान जितने हैं ना उनसे कहूंगा अपनी जवानी की कदर करें। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। किसी से मिलो तो अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया में गरज नहीं, जुदा हो तो अल्लाह की रजा के लिए, सदका करो दिखलावे के लिए नहीं। इतना मख्फी सदका दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी ना चले। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा बताओ सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है? सहाबा ने फरमाया आग, बस्तियों की बस्तियां जला देती है। कहा इससे ज्यादा ताकत? इससे ज्यादा ताकत? कहा हवा, वीरान कर देते हैं ना, सारा का सारा खंडर बना देते, उड़ा के ले जाते। फिर मेरे नबी ने फरमाया इससे ज्यादा ताकत किस में है? पहले कहा आग, फिर कहा हवा, फिर पूछा इससे ज्यादा ताकत किस में? कहा या रसूल आप ही बता दीजिए इससे ज्यादा ताकत किस में है? मेरे नबी ने फरमाया मोमिन का दिया हुआ दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को पता भी न चले।
उसमें वो ताकत है जो आग, पानी और हवा में भी नहीं है। तो जिसने अपनी आंखों में हया का सुरमा लगाया, अपनी पेशानी का तकद्दुस बचाया, कल कोई साया ना होगा। अल्लाह इस पाकबाज नौजवान को उसका ठंडा साया देगा। तो चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। अब थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ाया जा रहा है। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है, इतना बड़ा मजमा था, सहारनपुर, मेरठ, संभल, देवबंद, दिल्ली, तमाम चारों तरफ से लोग आए थे। 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 उलमा थे, 80,000 नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे और 1 लाख से मुतजाविज हुफ्फाज थे। किसी के अंदर 2 है तो 2 नहीं है, किसी के अंदर 1 है, 3 नहीं है, 3 है तो 1 नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जाए जिसके अंदर है चारों शर्तें। आओ, आज होता है ना ऐसा जमाना, सबसे पहले आगे छलांग लगा के वही आता जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले का जनाजा है, चलो पढ़ा लेते, कम से कम अखबार में फोटो तो छपेगा। वो झूठों का जमाना नहीं था, सच्चों का जमाना था। आज हम झूठ बोलते, धोखा देते, झूठ बगैर तो चलता नहीं, धोखा दिए बगैर चलता नहीं। शाम का वक्त हुआ, एक नौजवान मजमे को चीरता हुआ आगे आया, चेहरे से कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके कहने लगा, ओ ख्वाजा, मैं जानता हूँ तू किसे क्या कर गया है। मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज मेरा सिर्फ अल्लाह जानता था, मेरा ख्वाजा जानता था। तूने मुझे परेशान कर दिया, तकलीफ में डाल दिया। अगर मैं तेरा जनाजा पढ़ाता नहीं, पढ़ाने वाला कोई नहीं, अगर मैं पढ़ाता हूं मेरा राज नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पे कफन की चादर डाली, मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर वो जवान कहने लगा, सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। कहने लगा, अभी तो चारों शर्तें मौजूद है, लेकिन ख्वाजा मैं जानता हूं तो किसे कहकर गया है, आगे चलकर पता नहीं जिंदगी कैसी गुजरेगी। अगर इसके खिलाफ हो गया तो कल कयामत के दिन काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। सफेद बनाओ, चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। मुसलमानों यकीन करो, ये किसी इलाके का पीर नहीं था, किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, बल्कि उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह है, कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, बादशाह है, कभी असर की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह है, कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, बादशाह है, बेटी बहू बहन के अलावा, माँ के अलावा कभी किसी अजनबी लड़की पे नजर नहीं पड़ी। बादशाह ऐसा है, पब्लिक कैसी होगी। हमें ना नबी से प्यार है ना कुरान से प्यार है, तभी तो सारा सिस्टम हमारा खिलाफ चल रहा है। जो काम हमारे नबी ने बतलाया वो काम करो, गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ, अपने आप को, रहने खाना को सारे फितनों से बचाओ जो मेरे तुम्हारे लिए रुसवाई और खसारे का सबब बनता हो। कुरान में अल्लाह ने कहा, जमाने की कसम इंसान खसारे में है। हम अपना खसारा मानते नहीं, मेरे पास तो बहुत जायदाद है, बहुत प्रॉपर्टी है, तो हवाओं के दोष पूछता हूँ, दुनिया के एक कोने में बैठ के दूसरे कोने की खबर रखता हूँ, तारकोल की सड़कों पे चलता हूँ, मेरी जिंदगी का हुस्न तो देखो, कितनों के पास कपड़े हैं, मेरे पास इतने जोड़ कपड़े हैं, बदलने की बारी नहीं आती। लोग नाने शबीना के मोहताज है, मेरे टेबल पर इतने खाने, इंतखाब मुश्किल हो जाए, कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं। मैं खसारे में नहीं हूँ, मैं तो पानी की तह में उतरने का फन जानता हूँ। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा है, खसारा ये नहीं अगर तू पानी की तह में उतरने का फन जानता हो तो मछली भी उतर जाती है, अगर तू हवाओं के दोष उड़ता है तो मक्खी भी उड़ जाती है। खसारा क्या है? हैवानियत का नहीं, इंसानियत का है। अखलाक देखो कितने गिरे हुए, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। एक्सीडेंटों में जो लोग पड़े रहते हैं ना सड़कों पे, पहले हम वीडियो बनाते बाद में इन्हें उठाते हैं। ये हमारा अखलाक।
ताकि हमारे व्यूज ज्यादा हो, हमारी रील बन जाए। उसको मरता है, मरता रहे। खसारा क्या है? अल्लाह ने एक चीज को एक हुस्न दिया, दूसरा हुस्न नहीं दिया। चांद कहता है मेरे पास रोशनी है, खुशबू नहीं, मैं इसके खसारे में हूं। गुलाब का फूल कहता है मेरे पास खुशबू है, रोशनी नहीं, मैं इसके खसारे में हूं। मोर कहता है मेरे परों में, मेरे पर बड़े खूबसूरत है लेकिन मेरे पांव बदसूरत है, मैं इसके खसारे में हूं। कोयल कहती है मेरी आवाज में जादू है लेकिन मेरा रंग काला है, मैं इसके खसारे में हूं। एक शेर बबर कहता है मेरे बाजुओं में जोर है लेकिन मेरी आवाज भद्दी है, मैं इसके खसारे में हूं। अरे इंसानों को ले लो। एक बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत है, जवानी का जोर नहीं। एक जवान कहता है जवानी का जोर है, बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं। एक बूढ़ा कहता है तजर्बे कतार दर कतार है, वो बचपन की मासूमियत नहीं। वो कितना हसीन दौर था, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आज लोग चांद पे चढ़ने की कोशिश करते, बचपन कितना हसीन था, खुद चांद हुआ करते थे। अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शॉलों को छेड़ा करते थे हम। आज एक आंसू भी रुस्वा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे हम। बूढ़ा कहता है सारे तजर्बे ले जाओ, बचपन की मासूमियत 2 दिन के लिए उधार दे दो। एक सब्ज जिंदादार कहता है मेरे पास तहज्जुद के सजदे हैं, मेरे पास इल्म, लेकिन इल्म का बांगपन नहीं। एक आलिम कहता है इल्म का बांगपन है लेकिन तहज्जुद के सजदे नहीं। आप किसी ना किसी मखलूक को उठा लो, किसी ना किसी एंगल हैसियत से वो खसारे में है। मैं कहता हूं नौजवानों, अगर जमाल की सारी शोखियां, जमाल के सारे करीने अगर आपको एक साथ में देखने का शौक है, 1400 साल पीछे जाओ, मक्का की गली में अल्लाह ने एक हस्ती बनाई है जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, ये फातेह है, नजीर है, बशीर है, दाई इल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे नबी की सीरत पढ़ो और उसको अपनी जिंदगी में उतारो, फिर शौक से मर जाओ, गुलामी मुस्तफा में जियो, गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ। इंशाल्लाह मेरा नबी वहां तुम्हारा इंतजार करेगा, उंगली पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। कोई नहीं बचाएगा। कल कौन बचाएगा? अमीना का लाल। अगर फिजाओं में बसी खुशबू, सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़द, नबी उम्मी लक़द, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी में जिएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। मेरे नबी ने फरमाया 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ, मजबूती से थाम लिया, मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। ये 2 चीजें, 2 तोहफे लेकर मैं गुम्बद खजरा जा रहा हूँ। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह। हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकान में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 कुरान, नंबर 3 नबी की सीरत, नबी के अखलाक। ये 3 चीजें का आज का पैगाम मैं तुम्हें सुनाकर जा रहा हूँ। तब फितनों से बचेंगे इंशाअल्लाह। फितनों से बचकर अल्लाह की जन्नत हासिल करने का फार्मूला, 1 नमाज न छोड़ो, नंबर 2 कुरान से दोस्ती करो, और नंबर 3 कुरान से प्यार करो। मैं कहता हूँ 5 पारे पढ़ने को ही कह रहा हूँ, रोजाना 1 पारा पढ़ो, आधा पारा पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, कुरान से दोस्ती करो। इंशाल्लाह तुम कुरान से दोस्ती करोगे। अल्लाह फरमाता है मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तू मेरे कुरान से प्यार कर, तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। अरे ओ मेरे बंदे, तू मेरे कुरान से प्यार कर, मैं तुझे नफीस कर दूंगा, हर दिल अजीज कर दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तू साहिबे ज़ंब है, मैं लाज़ंब कर दूंगा। तू साहिबे खता है, मैं साहिबे अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा। तेरी गुलामी वाली पेशानी के ऊपर अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। कुरान से दोस्ती करोगे इंशाअल्लाह, यहाँ पेशानी पर अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज सजाएगा। और नंबर 3 नबी वाले अखलाक। मेरे नबी का अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देखो। सुन्नतें किसी वीराने में जाके हिचकियां ले रही है, घरों से सुन्नतों के जनाजे उठ रहे। चेहरा देखो नबी के तरीकों के खिलाफ, लिबास देखो नबी के तरीकों के खिलाफ। हम कैसी पैंट पहनते हैं, पायजामा टखनों से नीचे पूरा रोड साफ हो रहा है, 4 रकात में 75 दफा चढ़ाते। अब जगह जगह से फटा हुआ है, पता नहीं कौन सा एक्टर ऐसा पहनता होगा। जुमा में आते हैं ना, यहाँ रुमाल बांधते हैं, अरे कम से कम ढंग का पहन के आ जाते हैं। चलो इतना तो पता है कि नहीं बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। नबी का आशिक कभी दाढ़ी मुंडवाता है, गलत कपड़े पहनता है। अखलाक इतने गिरे हुए हैं, मस्जिद की लैट्रिन में जूते भी काट के रखने पड़ते। ठीक ठाक होंगे तो स्लीपर उठा के ले जाएगा। अखलाक हमारे नबी के कैसे थे। एक बच्चा यतीम रो रहा है, ईद का दिन है। मेरे नबी ने पूछा क्यों रो रहा है, आज तो ईद का दिन है, बच्चे हंस रहे हैं, तू रो रहा है। काफुला गजवे में मेरा बाप शहीद हो गया, चंद हफ्तों पहले मेरी माँ फौत हो गई, इस बड़ी कायनात में मेरा कोई नहीं। आपने अपना आगोश रहमत खोल दिया, उस बच्चे को समेटते हुए कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं काली कमली वाला हूँ। उसको घर ले गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसे पहनाओ। इसे पहनाया गया, नाश्ता कराया, गुसल कराया, इसकी मांग सच गई। मजीद एहसास महरूमी को दूर करते हुए मेरे नबी ने फरमाया अमा तरज़ा अन मुहम्मदन अबूका व आयशा उम्मुका व फातिमा बिन्त मुहम्मदिन उख्तुका। कहा बेटा तुझे ये बात पसंद नहीं कि मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे। तो बेटा कहने लगा अगर मुझे ये रिश्ते मिल जाते तो मुझे और क्या चाहिए। कहा जा आज के बाद ये रिश्ते तेरे रहे। फिर पूछा तेरा बाप जिंदा था, तुझे ईदगाह कैसे ले जाता था। कहा यहाँ बिठा के ले जाता था। अब जमीन पर तशरीफ फरमाओगे, उसको यहाँ बिठाया, ईदगाह जा रहे, चौक पर चंद बच्चे खड़े। एक बच्चे ने जब ये मंजर देखा ठंडा सांस लिया, कहने लगा काश आज मैं भी यतीम होता, अब्बू की उंगली कर मिलती, नबी का पंगा तो मिल जाता। ये थे अखलाक। यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी ही नेकियां तुम्हारे नाम में लिखी जाएंगी। यतीमों की बात करते हो मौलाना साहब, हमसे हमारी माँ नहीं संभली जाती, हमसे हमारा बाप नहीं संभला जाता। 4-4 अट्टे कट्टे जवान है, एक माँ नहीं संभाली जाती। 4-4 अट्टे, अरे जिसके कदम नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिस बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, यूं ही बेअदबी करके जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा? खुलेगा नहीं, अंदर कहां से जाओगे। बाप जिंदा है, कदर करो। माँ ये भी इस दौर का घरों का सबसे बड़ा फितना है कि हम अपनी बीवी की सुनते, अपनी माँ की नहीं सुनते। हम अपनी बीवी की सुनते, अपने अब्बू की नहीं सुनते। माँ के लिए कोई चीज खरीदनी है तो बीवी से पूछते कि मेरी माँ के लिए ले लूं। अरे वो तो कल आई तेरे घर में तेरी ज़ौजा बनकर, तेरी माँ ने तुझे 25 साल का किया। माँ का एहतराम नहीं है, बाप का एहतराम नहीं है।
माँ जिंदा है कदर करो। ये नेमत चली जाती है ना, बाद में इसका एहसास होता है कि कितनी छांव में खड़े थे और अब कितनी धूप में हम खड़े। जिनके कदमों तले मेरे नबी ने फरमाया जन्नत, जिस बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं, फिर रोते रह जाओगे। जिंदा थे, पानी नहीं पिलाया, कब्रिस्तान में कब्र के पास दूध का प्याला लेके जा रहे, कब को पानी पी लो, दूध पी लो। जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप सभी से कहूंगा रोजाना मरे हुए माँ बाप को 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कई सुनी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनानी पड़ेगी ना, तबीयत है, फिर कज़ा कर लेंगे, चलेगा, फिर कज़ा कर लेंगे। पूरे नहीं होते। नात सुनेंगे आप लोग? कोई मतलब शौक ही नहीं है। दो, मेरा तो एक का ठिकाना नहीं है, जो तो करके यहाँ तक पहुंचा। जी सदर साहब, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते में फूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, जब जवानी डलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरआन को भी नशा, था हुकूमत का फिरआन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा। इस हुकूमत को पाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है कारून का, कितना मशहूर किस्सा है कारून का। वो मुखालिफ था मूसा व हारून का, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में दसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में दसाया तो कहने लगा। ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा।
काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का, कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता 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 वो लोगों से कहने लगा, मरता मरता वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत सजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। रूम है दुआ है दुआ कर रहे, दुआ हो जाए, दुआ हो जाए। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आगे वाला शेर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ज़हन में रखे और ये शेर का मसाल है, बहुत खूबसूरत शेर है। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर
किया क़याम, वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत है, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी इंशाअल्लाह, सबको ये शेर बहुत पसंद आएगा। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम क़यामत तक चलता रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, हैं हमारे नबी का नाम क़यामत तक चलता रहेगा। हमारे नबी का नाम न हो अज़ान मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो कलमा ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। इस नाम का बहुत ही खूबसूरत शेर। वो हाजिरा जमजम पिया लोग, आप लोगों ने बोलो किन किन लोगों ने जमजम किया बताओ। माशाल्लाह, आप अल्लाह हम सबको जिंदगी की आखिरी सांस तक जमजम पिलाता रहे, है ना। जमजम पीना इंशाअल्लाह। जमजम बहुत मुबर्रक पानी है, 40 दिन आदमी खाना ना खाए सिर्फ जमजम पीता रहे, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे मटके का पानी हफ्ते में गदला हो जाता है। जमजम की खुसूसियत 500 साल पहले किसी ने हज किया हो, आज भी अगर जमजम में ड्रम खोल के देख लो उसमें कभी बदबू नहीं आती है। शेर देखो आगे बहुत खूबसूरत है। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। आखिरी शेर। रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, बोलो बेशक। रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। सारे नबियों की इमामत कराई थी मेराज में। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मेराज पे बुलाया था, जहाँ से उठाया वहां तक पहुंचाया, उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहाँ किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहम और ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। क्या कहा था अल्लाह ने? मैं खालिक तुम मखलूक, मैं मुहिब तुम महबूब, मैं शान देने वाला तो शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तो सवारी करने वाला, मैं मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला तो गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तो सिराज मुनीर, जन्नत मेरी, मालिक तो कौसर मेरी, साकी तो किताब मेरी, जुबान तेरी, कलाम मेरा, अदा तेरी, रुबूबियत मेरी, खत्म नबूवत तेरी, इबादत मेरी होगी आज नबियों के आगे, इमामत तेरी होगी।
इतनी ऊंची शान। रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। जोर से सुभान अल्लाह कहना है। तख्लीक कायनात सदका रसूल का, तख्लीक कायनात सदका रसूल का। सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अभी आप आज समाज हमारे से तकलीफ की समाज की, मैं वो ऐलान नहीं करता, लेकिन बावजूद मजबूरी 12:11 हो चुके हैं। हजरत की गाड़ी भुसावल से है और बहुत कम गाड़ी में दुआ होगी, और दुआ के बाद कोई एक बंदे खुदा जिसमें मस्जिद में हाजिर है मुसाफिर के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, कदम नहीं बढ़ाएगा। बुरहानपुर और ग्राम का शहर है, बात बनाने का जज्बा है। आइंदा इंशाअल्लाह जब भी आएंगे आपसे बाकायदा मुसाफा करने का वादा मेरा है, लेकिन आज के दिन दुआ के बाद आप लाइन से खड़े हो जाएं और बिल्कुल तेजी से हम जाएंगे। गाड़ी पर बहुत रात के अंदर 11 मिनट ऊपर हो चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे बुरहानपुर के मानने वालों का जो जज्बा है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हजरत की सलाम करेंगे। कोई शख्स आगे सही है करता हूं सदा सोया आपका इंडियन वाला नंबर है कौन कौन हाथ से मुसाफा है मुसाफा नहीं करेगा और इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु अफ़ल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह तेरी मर्ज़ियात वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ के तेरे पास पहुँचना है। या अल्लाह एक वक्त आएगा हमारे नाम का भी ऐलान होगा। या अल्लाह एक वक्त आएगा, या अल्लाह हमारे गुस्ल का पानी गर्म कराया जाएगा। या अल्लाह वो वक्त आए रोजाना गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक टाइम आएगा एक ऐसी चादर उड़ाई जाएगी जिसे हम नहीं हटा सकेंगे। वो दिन आए या अल्लाह तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक वक्त आएगा तेरी बारगाह में हमारी पेशी होगी। या अल्लाह वो दिन आए तेरी मर्ज़ियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों से हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, फित्नो फसाद से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुरान से दोस्ती अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, इताअत की इज्जत नसीब फरमा, मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा। आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना। जितने प्रोग्राम हो चुके हैं या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा, जितने बाकी रह गए हैं या अल्लाह खैर वजूद में आए ऐसा फैसले से फैसले फरमा। हमारे मौलाना सलीम साहब, हमारे मौलाना सलमान साहब, मौलाना बिलाल साहब, अल्लाह दीगर जितने उलमाए किराम इस तहरीक में जुड़े हुए हैं, इस मजालिस को अल्लाह मुनाकिद कराने में जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दिलों में कदम में सुखाने तमाम मुआमिनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह सेंगाओ अकोला दीगर अतराफ जवानिब से जितने लोग आए हुए हैं या अल्लाह सबके सफर को कबूल फरमा, सबकी हाजिरी मंजूर फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में, कुरान और हदीस की मोहब्बत में अपना वक्त फारिग करके अल्लाह तेरी दहलीज पर बैठे हुए हैं। अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा।
जिनके पास रिस्क के वसाइल नहीं है अल्लाह इनको हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। अल्लाह जिनके पास रिस्क है घरों में सुकून नहीं है अल्लाह तुमानीना तुम्हारी जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह जितनी ख़वातीन आई हुई है अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह इनको नियामत औलाद से मालामाल फरमा। जिनके पास औलाद है बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। औलाद है सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है नाफरमान है अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। अल्लाह पूरे बुरहानपुर में तेरी खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आज का ये इजलास ये प्रोग्राम मुकम्मल सवाब हमारे मरहूमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।